सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सी से अपना स्थान। वर्धमान गुरुवा कुर्वन्तु विश्वेहितं, वर्धध्वं जिनवर्धमान समयं, नश्यन्तु दुःखं भयं, वर्धध्वं सुखमात्मजात सकलं, भूयात् श्रीमंवरं, वर्धध्वं कुशलं महज्जगति वै, योगं सुरत्नत्रयम्। आचारं विदधाति दर्शनबलं, ज्ञानं तपश्चर्यकं, शाद्वादे जिनशासने निजमतिं, कुर्वन् सदा वर्तते। पट्टं पञ्चमलोके सदा, वन्दे स्तौमि भजे यजामि गणिनं, गुरुं चार्ये चामि महामि भक्तिवशतो, नो नूयते पूज्यते। अस्माभिश्चतके रमिभिरमले, भावे निजे श्रीयते। पट्टाधीश भवान् तनोतु भुवि वो, भद्रं शिवं मङ्गलं, भद्रं शिवं मङ्गलं, भद्रं शिवं मङ्गलम्। बोले गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। जमाना क्या जाने गुरुदेव दया की करते हैं, बरसात जमाना क्या जाने, बरसात जमाना क्या जाने, बरसात जमाना क्या जाने। गुरुदेव 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 दया की करते हैं। और सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। गुरुवर की ज्योति है, उसे डर क्या घोर अंधेरों का, सब में गुरुवर की सबसे निवेदन है कि जो किस्म सदी के तपोनिधि, आदि गुरुवर आप हो, चारित्र चक्रियारि हो, 36 दिन सन्यास ले मुनि भय विफल महिमा करी, शुभ ऐकी तब चरणा चढ़ा कर, पाऊं शिवपुर की मही। ओ गुरुदेव 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 दया की करते हैं। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। थोड़ा हाथ खोल, थोड़ा हाथ खोल, ताली बजा ले, नसीब तेरा
रस से भर रे गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे। ये तो सब भजन सबको आता है ना। पाद प्रक्षालन हो रहा है गुरुदेव का, सब बोलेंगे क्या कि मीठे रस से भर रे गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे। मने प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे, मीठे रस से भर रे वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। मन प्यारी प्यारी गुरुवर तारी वाणी लागे, मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे। समय का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए दूध की धारा से गुरुदेव के पाद प्रक्षालन यहाँ पर हो रहे हैं। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला। मेरे गुरु से डोरी बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ अगले से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी साथ में आवे। तारा दीदी मेरी आवाज सुन रही हो? दादी जी, तारा दादी, सॉरी तारा दादी, दादी दादी। अरे मन का पंछी बोल रहा, मन बंद गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तुम ही हो नियम सारे मेरे, तुम ही हो समय सारे मेरे, तुम ही हो नियम सारे मेरे। जब बोले आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बड़ी शुभ आज आई है, चरण वर्धमान सागर। बड़ी शुभ आज आई है, चरण तेरे पखारों में। और अब आचार्य श्री की पूजन। ओम ब्रीम क्षत्रिय षड्गुण मंडित आचार्य श्री वर्धमान सागराचार्य अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। और पहले के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जल चढ़ाने के लिए। भर लो वीर रे, गुरु जी के चरण चढ़ाए। अंतीशा चल कल शुभ, ओ चल कल सब भर लो वीर रे, गुरु जी के चरण चढ़ाए। ओम रूम क्षत्रिय षड्गुण मंडित आचार्य श्री वर्धमान सागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। में नाचे झूमे दीवाने आए रे, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। कश्मीरी केसर कपूर संग घिस घिस चरण चढ़ाओ। आत्म की शीतलता पाने को चिर तृषा नसाओ। धर्म सिंधु मुनीषा अजित सूर्य के आदेशों से संप्रति संघात। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जय श्री वर्धमान साज मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। और मैं
और मैं पुष्प चढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पीसी जैन साहब। पारिजात के पुष्प मनोहर चरण अग्र चढ़ाओ, आत्म प्रसून वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु। खुल गए मोक्ष का द्वार आज इस नगरी में, गुरु पधारे आज इस। ओम रूम शक्ति शगुन मंडित आचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय काम बाण दंसनाय पुष्पम निरपामीति स्वाहा। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी। या बेनी बाबर मोदक भर भर थाल चढ़ाओ, परमामृत का अनुभव चखने को चिर शुदा नसाओ। वरिधिमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, दुनिया है दीवानी मेरी। ओम रूम शक्ति शगुन मंडित आचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामीति। अरविंद जी गोधा को बुला लो। रत्न थाल में जगाओ, अनुपम आत्म ज्योति जला कर मोहित मिर्वन साओ। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। तेरे दर आया आया में दीपक। गुण मंडिताचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामीति और मैं अब दीप के बाद ज्ञान का भरो रे भंडार, चलो रो गंगापुर में। सुरभित धूप दशांग मनोहर धूप घटों में खेओ, निज आए तुम सौरभ विकसित हो कर्म कलंक नसाओ। वर्धमान आचार्य मंडिताचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय अष्ट कर्म दनाय धूपम निरपामीति स्वाहा। और अब फल चढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर MP जैन। सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। मेरे गुरुवर दीन दयाल काग को हंस बनाते। ओम रूम शक्ति शगुन मंडिताचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त। जल चंदन अक्षत चरु दीपक धूप फूल फल गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, हाथ तो उठाओ अच्छे से, अभी तक ऐसे बैठो आलस नो हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। ओम रूम शक्ति शगुन मंडिताचार्य श्री वर्धमान साज महेंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। से चरणों में आ गए रे, देखो ये भक्त भाव रे कैसे हर्ष ये दूर दूर से चरणों में आ गए रे। देखो ये भक्त भाव रे कैसे हर्षा रहे रे। अच्छा मतलब इस वाले अर्घ में गंगापुर वालों को नहीं बुलाया तो तुम ताली भी नहीं बजाओगे, हैं? मुस्कुराओगे भी नहीं। गए रे देखो ये भक्त भाव रे कैसे हर्षा रहे रे। नैनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, कर्मों की काटेगी जंजीर तेरी छटा निराली, कर्मों की काटेगी जंजीर। का करो सकल दुख भूख ही ये मान मद ही ये मान गुणधारी हो सभी रागाति भाव। पंचेंद्रिय विषयों का विनाश तज रत्न त्रय का जगाचा। गुरु जने का संबल साथ लिए श्री शांति से
मुनिराज पंचम पटा धीरेग चढ़ाए, मेरी भवगाधा हरो। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। थोड़ा हाथ को ऊंचा उठा, जरा जोर से ताली बजा, जरा हाथ को ऊंचा उठा, जरा जोर से ताली बजा। जीवन है छोटा सा, इस बातों में यूं ना गवा। जीवन है छोटा सा, बातों में यूं ना गवा। अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जय बोले परम पूज्य वात्सल्यवादी आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। अभी सभी अपने सुन लो रे, गुरु जी सुन लो रे, लेता तेरा साधु दिगंबर भाई, विषयाशा को त्यागी, निज आत्म चित पागे, रिद्धि सिद्धि सब पाए, जो नित साधु सुझावे। मुनि संग आरिका संग चुल्लक संचरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। सुनो वाणी प्रभु की वाणी, इस भोजन का त्याग करो, इस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। ओ ओ बोलिए दीदी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। जय बोले पारसवाणी वीरावाणी, जनगण मन अधिनायक माँ जनवाणी, हम सबकी भाग्य विधायक माँ जनवाणी। जय बोले श्याम जनवाणी माता की। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुरसागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का पर्व अनेक प्रकार से मनाया जाता है। अनेक संस्कृतियां भारत में काम करती हैं और अपने अपने ढंग से सभी गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। आज गुरु संघ का सानिध्य प्राप्त हुआ और गंगापुर वासियों ने ही नगरों से ग्रामों से पधारे लोगों ने गुरु पूर्णिमा को मनाया है। वस्तु स्थिति तो ये है कि आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा का निमित्त पाकर और संघ का निमित्त पाकर ढाई द्वीप में जितने सब मुनिराज से उन सबकी आराधना आपने अभी की है। और यदि मैं मुनिराजों की गिनती गिनाऊं तो उसमें 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आराधना अर्चना का यह पर्व है। और उसमें तीर्थंकर भी आते हैं, केवली भी आते हैं, शुद्ध केवली भी आते हैं, मना पर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी आदि मुनिराज आते हैं।
और ये वर्तमान में साक्षात रूप में नहीं पाए जाते। इनकी आराधना हम पंचम काल में भरत क्षेत्र में 2.5 द्वीप के मुनि सभी मुनि राजों की आराधना अर्चना इस पर्व के माध्यम से ही मना सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। 3 करोड़ मुनि राजों में आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु सभी भी आते हैं। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, जो हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर हमें ले जाए, प्रकाश में पहुंचने का मार्ग बताए, उसे गुरु कहते हैं। और वो गुरु जो हैं ये उनका स्थान भगवान के बाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं मुक्ति मार्ग पर चलते हैं और भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाकर उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अज्ञान अंधकार में सारा संसार डूबा हुआ है, क्योंकि संसार के बहुत से प्राणी ऐसे हैं, बहुत कम प्राणी हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन का प्रकाश प्राप्त किया हो, लेकिन अधिकांश सभी लोग अंधकार में ही जी रहे हैं, अंधकार में ही उनका जीवन समाप्त हो रहा है। तो प्रकाश दाता फिर गुरु ही होते हैं। वर्तमान में केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर आदि का सानिध्य तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी को सुनकर कर्णधर प्रभुओं ने और आचार्य है वो मार्ग तो अभी भी हमें प्राप्त है, और यह सब गुरुओं की कृपा है। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, किंतु भारत का संविधान बनकर के और उसको लागू होने में 3 साल लग गए। 1950 में वह संविधान लागू हुआ भारत में। कुछ ऐसी ही बात हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद हुई। उन्होंने केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सभी अपन जानते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है, प्रदर्शित होता है। किंतु ये काल था, हुंडाओ सर्वणी काल का चौथा आ रहा था, और इस कारण से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 66 दिन तक समोसरण में मौन से बैठे रहे, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई, सारी समोसरण सभा लगी है, भव्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि कब गिरे, और इसी बीच सौधर्म इंद्र को एक मार्ग सूझा। वो एक आश्रम में पहुंचा, किंतु इंद्रभूति गौतम के उस आश्रम में जैन तत्व नहीं जानते थे। जैन तत्व क्या चीज है इसकी उसको खबर भी नहीं थी। इंद्र ने एक तरफ बैठा हुआ था कोने में, वहां से प्रश्न कर लिया, और तत्व के संबंध में उसका प्रश्न सुनकर वह इंद्रभूति जो है वो चक्कर खाने लगा। ये तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जिसके भीतर अहंकार होता है ना, बहुत कुछ जानता था वो, लेकिन जैन दर्शन के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। फिर भी उसके भीतर अहंकार था, तो अपनी हार वो इंद्र के सामने नहीं मान सका, और उसने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु के पास चल करके मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था,
अपने अवधि ज्ञान से उसने जान लिया होगा कि यही जाकर के गणधर बनेगा और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ वो भगवान के समूह शरण में ले गया और ले जाकर जब समूह शरण के मानस स्तंभ का दर्शन उसने किया तो उसका मान गलित हो गया और भगवान के पास जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार करके और गणधर पद को प्राप्त हुआ। आप देखिए एक मिथ्या ज्ञानी जी जिसके ज्ञान में मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व था और तीर्थंकर देव के सामने जाते ही उसका मान गलित हुआ, उसका मिथ्यात्व गलित हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसने चारित्र धारण कर लिया। भगवान जिनेंद्र के साक्षात जिनेंद्र के दर्शन कर तो ये महत्व है ही, लेकिन मंदिरों में आपने जो जिन बिंब स्थापित कर रखे हैं उन बिंबों को भी यदि उन जिन बिंब का भी यदि भक्तिपूर्वक जैसा शास्त्र में बताया है वैसा ही दर्शन किया जाए तो आपने सबके मिथ्यात्व गलित होकर के और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम ऐसी भक्ति नहीं करते। इंद्रभूति ज्ञानी था लेकिन ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान नहीं था, पर उसने अपने ज्ञान के प्रयोग से सीधा भगवान को देखा, दर्शन किए और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किया भी, उसने चारित्र भी धारण किया और भगवान का प्रथम गणधर बना। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरिए और उसको ग्रहण करने वाला कोई ना हो, ऐसा तीर्थंकरों के यहाँ नहीं होता। जब इंद्रभूति गौतम ने दीक्षा धारण की, वो अपने 5 शिष्यों के साथ आया और वो यह अकेला नहीं, उसके 2 भाई और साथ में आए थे। तो सबने भगवान के चरणों में दीक्षा धारण की और इंद्रभूति गौतम जो है वो गणधर पद पर बैठा, तब जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने के लिए गुरु ही आवश्यक होते हैं और वो गुरु पद पर गणधर पद पर, गणधर भी एक गुरु पद है, उस गुरु पद पर इंद्रभूति गौतम जब आसीन हुए और उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को जाना, सुना, ग्रहण किया, उसके बाद गुरुजनों के द्वारा जो मार्ग आज तक हमें प्राप्त है वह मार्ग उस गणधर इंद्रभूति गौतम गणधर ने द्वासांग की रचना की, लिख करके नहीं की। उनका क्षेम बुद्धि का इतना होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके द्वादशांग सूत्रों में उन्होंने उस सारी वाणी को धर्म बता दिया हमको, और उसके बाद परंपरा से हम लोग सबको ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है। उस समय भोज ग्राम के शांति गौड़ा उन्होंने जाकर के जब क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और देवेंद्र कृति मुनिराज के पास जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद 20वीं शताब्दी में मुनि धर्म क्या होता है, मुनिचर्या कैसी होती है, इस बात को आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने बताया। और आज उनकी कृपा से सारे देश में भले ही गिनती में कम है, 1600 साधु साध्वियाँ सब मिलकर के 1600 ही दिगंबर साधु, लेकिन धर्म जो है वो विशिष्ट है। संख्या का महत्व नहीं होता है, चारित्र का महत्व होता है। और आचार्य महाराज का अनुकरण करके जिन जीवों ने इस मोक्ष मार्ग को धारण किया है वो मोक्ष मार्ग आज तक हमको प्राप्त है। इसलिए गुरु का अपने जीवन में बड़ा महत्व होता है। गुरु अन्य धर्म में भी एक श्लोक है कि गुरु जो है वो हमको भगवान बनाते हैं, भगवान बनाने का काम गुरु नहीं करते। भगवान कैसे बना जाता है, इस मार्ग को या मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते हैं और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का मार्ग हम सबको बताते हैं।
जो भव्य जी उनकी वाणी का अनुकरण करके और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वे भगवान बन जाते हैं। इसलिए आप सभी आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को तो मनाया है, गा करके, नाच करके, संगीत के द्वारा, पूजा द्रव्य चढ़ा करके मनाया है, लेकिन इसके महत्व को समझ करके अपने जीवन के गुरु की महिमा को जानने का प्रयत्न करने का पुरुषार्थ आप सभी करें और गुरु महिमा को जान करके गुरुओं के केवल गुणगान करने से काम नहीं चलने वाला है। गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना होगा, गुरुओं के चरणों में रहना होगा। जो गुरुओं के चरणों में रहता है वही स्वयं गुरु का अनुकरण करके गुरु बन जाता है और भव्य जीवों को मार्गदर्शन देता है। इसलिए आप सभी भी, हम सभी के लिए कहेंगे, लेकिन जिसकी शक्ति और सामर्थ्य जिसकी जैसी है वैसे ही भगवान के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए मार्ग को धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। एक बात और हम कहना चाहेंगे, आज शायद 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का बिहार हो चुका है संघ, और कोथली कर्नाटक से संघ बिहार करते हुए महावीर जी के मार्ग में गंगापुर सिटी के पहले गंगापुर वासियों को उनको मौका मिला है इस कार्यक्रम को मनाने का। तो जिन लोगों ने कोसली से चल करके साथ में पद विहार करके आहार दाना दे करके जिन लोगों ने सबने संघ को यहाँ पहुँचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया है, गंगापुर वासियों को तो मार्ग में गंगा बहती हुई हाथ धोने को काम मिल गई। कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा। आज का कार्यक्रम मनाने का परिश्रम जरूर किया है, लेकिन 1500 किलोमीटर का बिहार करने के लिए जिन लोगों ने संघ के बिहार में अपना तन मन धन अर्जित किया है, उन सब लोगों के लिए भी अपना हमारा मंगल आशीर्वाद है कि वे इसी प्रकार गुरुजनों की भक्ति करते हुए स्वयं गुरु बनने का मार्ग प्राप्त करें। महावीर जी पास में आ रहा है दान, और महोत्सव बहुत बड़ा होगा महावीर जी में। इसलिए गंगापुर वासियों जैसा बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयत्न करना, क्योंकि महावीर जी का महोत्सव भी एक गंगा है, तो उस गंगा में अपने हाथ धो करके स्वयं भी गुरु बनने का पुरुषार्थ करना, ये आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। यहाँ पे गंगापुर में पदार्थ का सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और एक दिन का वहाँ पर पूरा इनको लाभ दें, ऐसा इनका निवेदन है। आचार्य श्री के चरणों में एक दिन दूसरे दिन